हेलो माय डियर किड्स, दिस इज चेतन सर। सो ये जो क्वेश्चन उठाया गया है बच्चों, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है बच्चों। मतलब क्वेश्चन के चार आंसर्स होंगे और चार में से एक आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका आंसर जो मैंने सॉल्व किया हुआ है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया, तो इसका सॉल्यूशन हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जेई मेंस लेवल में आ सकते हैं। ठीक है, या नीट में आ सकते हैं, जो मेडिकल के लिए यूज होता है, और सीईटी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो और किस किस में आ सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। लेकिन ये जो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है बच्चों? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सारी चीजें मैं डिसिप्लिन वे में लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें बहुत ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो टाइप है इसका सिंगल करेक्ट टाइप, और इसको 5 टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या फाइंड करना है हमको? इसमें जो फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर। लेटर माने कोई चीज, कोई इवेंट हुआ है, तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। मतलब ये जो क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, हमको एक चीज मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि ये रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, और उसको एनालाइज कर लेते हैं, तो पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट है। तो मोटा मोटा तो स्टार्टिंग में क्या समझ में आ रहा है? इट इज रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, तो ये तो चीज समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर ejects its products of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। बच्चों, यहाँ पे दो स्पीड्स दिए गए हैं। एक जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ द जेट प्लेन है, वो कितना है बच्चों? 500 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा जो स्पीड है, इजेक्टेड गैसेस का स्पीड है, वो कितना है बच्चों? 1500 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। इसमें स्पीड चीज को मेंशन कर रहे हैं, वो दे आर नॉट टेकिंग एनीवेयर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। मतलब स्पीड और वेलोसिटी दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है पता है? स्पीड में रहेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी में रहेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमको एक कन्वेंशन बनाना पड़ेगा कि प्लेन कैसे जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स का कन्वेंशन ऑफ मोशन फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों? कन्वेंशन ऑफ मोशन वो होता है कि अगर कोई भी मोशन फिजिक्स में हम ले रहे हैं, सो वी ऑलवेज यूज टू टेक दैट लेफ्ट टू राइट, दिखाने के लिए, सिर्फ दर्शाने के लिए कि कोई इवेंट घट रहा है, वो लेफ्ट से राइट को घट रहा है। ठीक है, तो मान के चलिएगा प्लेन जो है, ठीक है, प्लेन जो है, जेट प्लेन, वो कैसे जा रहा है? इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका जो स्पीड होगा 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो उसका अगर मैं इधर पॉजिटिव करके ले लूं, और इजेक्टेड गैसेस जो है वो कितना है स्पीड उसका? 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये नेगेटिव करके नहीं ले सकता। क्यों बताओ बच्चों? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और दूसरा चीज, नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब भी ये इजेक्ट होगा, तो उतना ही फोर्स किसको ट्रांसफर करेगा? प्लेन को ट्रांसफर करेगा। मतलब जितना पुश जो है पीछे दे रहा है, उतना पुश आगे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है।
जितना आपको पीछे मिल रहा है फोर्स उतना ही आगे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। चीजों को हमने रफली समझ लिया। तो ये क्वेश्चन किस पे पता चला, हमें देखने के बाद पता चल रहा है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है बच्चों, रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड है। ठीक, तो अभी रिलेटिव स्पीड किसका है देख लेते हैं। यहाँ पे तो डायग्राम डाल लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। एक बंदा खड़ा है, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर है वो कितना है, vo है, माने 0। एक जगह खड़ा है, वो हिल नहीं रहा है, यहाँ पे फिक्स रहेगा। ठीक है, वो स्टेशनरी। तो इजेक्टेड गैसेस का जो स्पीड है वो कितना है, vg, माने 1500 किलोमीटर पर आवर। और जो जेट प्लेन का जो स्पीड है वो कितना है, 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बच्चों क्या कर रहे हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसमें क्या बनाना है, वो बना रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन जेट प्लेन एंड गैसेस, मतलब वो VJG के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाद में VJG को आप कैसे लिखोगे, इलेबोरेट करके VJ माइनस VG। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर मिलेगा तो आप क्या करोगे, इसको बोलोगे VR, मायने क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन जेट प्लेन एंड गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में इन दोनों का जो भी है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लेना है। तो अभी क्या करोगे बच्चों, अभी हमको लेना है V डैश R, मतलब सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन जेट प्लेन एंड इजेक्टेड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ऐसे लेना है उसको, VJG, ठीक है, ब्रैकेट O इज इक्वल्स टू VJG माइनस VO। तो यही चीज को हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो मैंने आपको चीजों को बहुत ही इजी तरीके से समझाया। अभी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको रब कर लेंगे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड फाइंड करना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा है, और कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीजें हाईलाइट होती हैं। तो पहला वाला चीज हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, पहला वाला चीज फाइंड करना है रिलेटिव स्पीड बिटवीन प्लेन, जेट प्लेन एंड इजेक्टेड गैसेस। ठीक है, ये चीज को फाइंड करना है। तो अभी हमें कैसे फाइंड करेंगे, VJG इज इक्वल्स टू VJ माइनस VG। ठीक है, VJ कितना है, 500 है, और VG कितना है, 1500 है। ठीक, तो कितना है बच्चों, -1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये अपना VJG मिला। मायने क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बिटवीन जेट प्लेन एंड व्हाट, जेट प्लेन एंड इजेक्टेड गैसेस। तो फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी, नॉट फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइनल रिजल्टेंट स्पीड। तो ये जो हमने फाइंड किया रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं, रिजल्टेंट स्पीड है बिटवीन जेट एंड गैसेस। सो फाइनल रिजल्टेंट स्पीड क्या है बच्चों, V डैश R इज इक्वल्स टू VJG विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मायने इसको कैसे लिखना है, VJG माइनस VO। तो VJG कितना है बच्चों, इट इज सिंपली -1000 है, और VO कितना है, इट इज velocity of the not velocity, speed of the observer is 0, so this is -1000 kilometer per hour। तो resultant relative speed between jet plane and ejected gases with respect to observer, तो कितना है बच्चों, ये हमें आंसर मिल गया। सो -1000 किलोमीटर पर आवर, जो हमने ऑप्शन ए करके पहले ही मार्क कर लिया था और सॉल्यूशन भी कर लिया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद और जय हिंद।